गुड मॉर्निंग। बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अदिश गुणा के अनुप्रयोग की शुरुआत हम लोग करने वाले हैं। तो क्या अनुप्रयोग है, जिसमें लास्ट में हम लोगों ने जो सूत्र पढ़ा था, इससे पहले आप सूत्र देख लो। हमने जो सूत्र पढ़ा, सूत्र क्या पढ़ा था हमने? ए डॉट बी बराबर ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी। अब देखो एक चीज, इसकी पहला पहला अनुप्रयोग, मतलब पहली चीज हमको ध्यान रखनी है, जो सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं। पहला सवाल, जैसे हमारे पास एक सदिश है ए बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 3k कैप। ए से बी आई कैप प्लस n j कैप प्लस 2k कैप। हमें बोला है ए व बी लंबवत है। ए व बी क्या है? लंबवत है, परपेंडिकुलर है। तो n का मान क्या होगा? ये n है, तो n का मान क्या होगा? हमें इस n का मान क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये n का मान क्या होगा हमको ये कैलकुलेट। कंडीशन क्या दी हुई है? दोनों लंबवत है। तो हमें इस n का मान क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ये हम लोग कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या हमें ध्यान रखना है वो देखें इधर आप। हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर? एक सेकंड, ये थोड़ा सा सही हो जाए। हमें क्या लिखना है यहाँ पर? यहाँ में लिखना n कैप। n का मान हमको क्या करना है? कैलकुलेट। कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है a डॉट बी बराबर 0 यदि थीटा क्या हो? 90 डिग्री। थीटा क्या हो? 90। ये आपको बता चुका हूँ ना, a डॉट बी ए बी कॉस थीटा। तो a डॉट बी करें, यहाँ पर 2 है, यहाँ कितना है? 1 है। यहाँ 4 है, यहाँ कितना है? n है। यहाँ -3 है और यहाँ कितना है? 2 है। इज इक्वल टू 0। 2 प्लस 4n माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो 4n इज इक्वल टू क्या आ गया? 4n इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 डिवाइड बाई 4 कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये आपका आंसर। इसका मतलब अगर दो सदिश लंबवत है तो हम लोग इस तरीके से उनके बीच में जो n का मान है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लंबवत कब होंगे? जब a डॉट बी क्या आएगा? 0 आएगा। तो पहले इस टाइप के सवाल आपके एग्जाम में बहुत सारे बनते हैं, तो आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम लोग क्या है सॉल्व करेंगे a डॉट बी के सवाल। सिंपल दिमाग में ध्यान रखना है, हमेशा दिमाग में चीज क्लियर रखनी है। यदि थीटा 90 हो, यदि थीटा कितना हो? 90 हो, तो a डॉट बी ऑलवेज इज इक्वल्स टू 0। ये एक इम्पोर्टेंट नोट है, ध्यान रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ नोट है। ये आपको खास करके क्या करना है? ध्यान रखना है। इसके बारे में आपको फुल अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग के ना, इसको नोट करना चाहो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं ऊपर करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें सवाल का और इस हेडिंग का। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। इसको आप सबने नोट कर लिया अच्छे से, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना है, दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना, एक ये हेडिंग आपको ध्यान रखना है। दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करना। आपको पता है ए
डॉट बी बराबर ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा। पता नहीं पता है, तो अगर मुझे कॉस थीटा चाहिए तो क्या होगा, ए डॉट बी बटे ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। तो ये एक सूत्र आपको क्या करना है, खास करके ध्यान रखना है ये सूत्र। ये आपका एक कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण इंटू बी का परिणाम। कैसे करेंगे, जैसे इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके नोट कर ले, फिर मैं आपको समझाता हूं क्या करना है। देखो, जैसे हमें एक सवाल दिया ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। दूसरा दिया बी सदिश बराबर 6i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। हमें बोला ये पहला सवाल ही ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करो। ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करो, ये हमारा सवाल है। अब आपको पता है सूत्र आपको क्या लगाना है, ये आपको बता चुका हूं। इसमें हमें कौन सा सूत्र लगाना है, आप सबको पता है सूत्र कौन सा है। सूत्र है हमारे पास कॉस थीटा, एक सेकंड चल के आने, कॉस थीटा बराबर ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये कॉस थीटा है। अब कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, ए डॉट बी कैलकुलेट करेंगे। तो आप लोग सब पहले कैलकुलेट करें, मैं आपको 10 सेकंड दे रहा हूं, फिर मैं इसका आंसर लिखूंगा। जल्दी से जल्दी सब लोग इसको कैलकुलेट करें, अच्छे से सब लोग इसको बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ए डॉट बी में क्या होगा, ए डॉट बी 2 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 2 प्लस माइनस 2 इंटू 4, क्या आ गया 8 प्लस 2 माइनस क्या आ गया 8 बराबर कितना आया 2। तो ए डॉट बी सब लोगों के 2 आ गया। आई थिंक 100% आ जाना चाहिए, गलती कोई भी नहीं करेगा। 100% आपका ए डॉट बी। ठीक है, अभी हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, ए डॉट बी क्या कैलकुलेट किया, ए डॉट बी हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया। अब हम कैलकुलेट करते हैं ए का परिमाण। क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग, ए का परिमाण। थोड़ा सा ये क्या होगा, अंडर रूट ए कहाँ है, ए अपने पास थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, क्या 2 है ना, तो क्या हो जाएगा इसका परिणाम 2 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर, क्या होगा 4 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट का 9 बराबर क्या हो जाएगा 3। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, 3 आ गया। अगर मैं बी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहूँ तो क्या आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, क्या होगा 36 प्लस 4 प्लस 9, रूट का क्या होगा 49, रूट का क्या हो जाएगा 49, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके 7, कितना हो जाएगा ये 7। देखो जरा थोड़ा सा इसको सही लिखता हूँ इरेजर से, ठीक है, कितना हो जाएगा रूट का 49, ये कितना हो जाएगा रूट का 49, इसको सही ढंग से लिख रहा हूं, बराबर कितना हो जाएगा 7, कितना हो जाएगा 7। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हमारा फॉर्मूला है cos थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी। ए डॉट बी कितना है 2 अपॉन ए का मोड कितना है 3 इंटू 7, तो कितना आएगा
2/21। तो इसको यहाँ तक नहीं करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/21। ये आपका आंसर है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 2/21। दिस इज योर आंसर। ध्यान रखना, ये आप लोगों का क्या है, आंसर है, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है हमें कैलकुलेट करते समय। ठीक है ना, आपको आंसर आई थिंक समझ में आ गया है। तो अच्छे से बढ़िया तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लो। सबसे पहले ए डॉट बी निकाला, फिर ए का मैग्नीट्यूड निकाला, फिर बी का मैग्नीट्यूड निकाला, दोनों को क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, दो सदिश समांतर है या नहीं है, या जो भी सवाल है वो इस तरह के बन सकते हैं। अब एक और सवाल हम लोग कर सकते हैं इस टाइप का, मैं आपको होमवर्क देता हूं जो आपको करना है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। सवाल क्या है, सवाल है ए सदिश बराबर 2i कैप प्लस एम जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, बी सदिश बराबर एम आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप माइनस 2k कैप। ठीक है, ठीक है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, ए सदिश व बी सदिश क्या है, लंबवत है। तो m का मान ज्ञात, एक तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड है सदिश ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2k कैप, और सदिश बी बराबर 4i कैप प्लस 4j कैप माइनस 8k कैप। हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करना। ए सदिश व बी सदिश के मध्य का कोण ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये दो सवाल है जो आप लोगों के लिए क्या है, होमवर्क है, जो आप लोगों को यहाँ पर क्या है, सॉल्व करना है। अच्छे से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये सवाल आपको क्या करना है, सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना। और अच्छे से हर एक जना इसको प्रैक्टिस करेगा। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ठीक है, कल हम बात करेंगे क्रॉस गुणा के बारे में। किसके बारे में, सदिश गुणा के बारे में। इस वीक में आपका वेक्टर का टॉपिक जल्दी पूरा हो जाएगा, और फिर मैं आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा, अवकलन गणित, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समाकलन गणित। ठीक है, तो आप अच्छे से इनका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी जल्दी से। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे, अच्छे से चीज़ों को समझते रहें। अगली क्लास में हम और बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।